हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में जेपीएससी का जो टेस्ट का डिस्कशन कर रहे थे। तो आज सेट नंबर 14 है और इसमें 100 प्रश्न है पेपर 2 से। आप सभी जानते हैं पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, जिसमें पेपर 2 में ओनली झारखंड के 100 प्रश्न रहते हैं और उसमें सभी रहते हैं 100। तो ओवरऑल देखिएगा तो इसमें भी 10 रहते हैं, 110 प्रश्न केवल झारखंड से रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना वेटेज है झारखंड का जीके का। तो चलिए देखते हैं पेपर 2 का जो सेट नंबर 14 है और इसको डिस्कशन करेंगे। 100 प्रश्न है। आई होप सेशन अच्छा लगेगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखेंगे तो झारखंड के किस ज़िले में बुद्ध की परस्पर मूर्तियाँ मिली है। तो देखिए अगर बात करेंगे झारखंड के हजारीबाग ज़िले में तो भगवान बुद्ध की परस्पर मूर्तियाँ मिली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हजारीबाग, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर दिया है। तो इस ज़िले में अगर हम बात करें तो बरही नामक स्थान से निकट सूर्यकुंड की भगवान बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। और इसके अतिरिक्त भी हजारीबाग जिला में जैसे सीतागढ़ है, वहाँ पे पहाड़ में बौद्ध मठ के अवशेष, स्फूत एंड काले एंड भूरे पत्थर के निर्मित स्त्री की प्रतिमा एंड बुद्ध की 4 आकृति के युक्त प्रतिमा भी मिली है। तो ये आप जब विभिन्न स्थलों से पुरातात्विक अवशेष पढ़ेंगे झारखंड के प्रागैतिहासिक में, तो ये तमाम तरह के ज़िले जहाँ तहाँ हर चीज़ का अवशेष मिला है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो ये एक है गढ़वा में भवनाथपुर, जहाँ से मिला है आपको गुफाएं एंड शैल चित्र, ठीक है। और वहाँ से भी और मिला है आपको आखेट के चित्र, जिसमें हिरन, भैंस आदि पशुओं के चित्र भी मिले हैं। तो यह अन्य जिलों से अब रांची से हम लोग बात करेंगे तो रांची में नामकुम जगह पे तांबे एंड लोहे की औजार मिले हैं। ये रांची जिला में नामकुम एक जगह है, वहाँ पे आपको तांबे एंड लोहे का औजार एंड वाहन की फलक मिला है, ठीक है। तो अनेक अनेक जिलों में अनेक अनेक प्रकार के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और क्वेश्चन बनते भी हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हजारीबाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड के सर्वप्रथम किसने राज्य निर्माण के कार्य प्रारंभ किया। तो देखिए झारखंड के सर्वप्रथम अगर बात करेंगे मुंडा जनजाति के मदरा मुंडा ने जनजातियों की राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया था तथा सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक बनाया और सुतिया पाहन ने नव स्थापित राज्य का नाम सुतिया नाखंड रखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मुंडाओ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी जे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं संथाल सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल के बाद उरांव, उरांव के बाद मुंडा, मुंडा के बाद हो। ये 4 गो सीक्वेंस में याद रखेंगे, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ठीक है। और अगर भारत में बात करेंगे तो भील और खोंड आप सभी जानते हैं, प्रथम भील और दूसरा खोंड और तीसरा संथाल, जो कि झारखंड की प्रथम जनजाति है। तो अगर हम बात करें झारखंड में जनजातियों की अगर सीक्वेंस में तो आप पहला बोलेंगे संथाल, संथाल के बाद उरांव, उरांव के बाद मुंडा, मुंडा के बाद हो, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मुंडाओं ने झारखंड में सर्वप्रथम राज्य निर्माण की कार्य प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस सिंह वंशीय शासक ने पैरा देवी की अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। तो ये जो अपनी मानी जाती है वह काशीराम सिंह के पश्चात अच्युत सिंह शासक बने। इन्होंने पैरा देवी की अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया। इनका समानता भूंइया जनजाति से है और इसका आराधना ठकुरानी माई से मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अच्युत सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर ने झारखंड के किस क्षेत्रीय वंश के अपने अधीन किया। तो देखिए अकबर ने झारखंड के नागवंश, चेरो वंश और सिंह वंश, ये तीनों को अपने अधीन किया था और अकबर के शासनकाल में ही सिंहभूम क्षेत्र में मुगलों का प्रवेश हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अकबर के ही शासनकाल में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका जो है चेरो वंश, नागवंश और सिंह वंश को अपने अधीन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से किसको प्रशासनिक या न्यायिक दोनों अधिकार है। तो देखिए पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को महतो कहा जाता है और यह ग्रामीण स्तर के सभी विवाद, सभी समस्या, सभी तरह के समाधान करने में सक्षम होते हैं। महतो के पास प्रशासनिक या न्यायिक दोनों अधिकार होता है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा महतो, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मांझी परगना शासन व्यवस्था में लासेर टगाई का कार्य क्या है। तो देखिए मांझी परगना शासन व्यवस्था में लासेर टगाई गांव के प्रहरी की भांति कार्य करती है और यह गांव की
बाह्य आक्रमणों की सुरक्षा करता है, जबकि गोंडाई मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बाह्य आक्रमणों से गाँव की सुरक्षा यानी सेफ्टी दिलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग तो 7, बिरहोर शासन व्यवस्था में टड्डा का प्रधान कौन होता है? तो देखिए बिरहोर शासन व्यवस्था में टड्डा इनका सर्वोच्च संगठन की अगर बात करें तो इनका जो प्रधान होता है वो नाइके होता है, और नाइका आप ऑप्शन नंबर बी में दिया तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, होरो जनजाति शासन व्यवस्था में महतो की सहायक के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है? तो देखिए महतो की जो सहायक के रूप में जो नियुक्ति की जाती है वो आपका किया जाता है जोगमांझी और एक परमानित, जो कि आपका ऑप्शन बोथ हो जाएगा, जो कि डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोरो जनजाति में मुंडा समूह की जनजाति की एक शाखा ही है। इसके परंपरागत ग्राम पंचायत का प्रावधान है, जिसका प्रधान महतो कहलाता है, और महतो को ही सहायक रूप में जोगमांझी एंड परमानित की नियुक्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को सदान मानती है? तो देखिए झारखंड की अगर मुख्यतः राज्य में हम बात करेंगे तो मूल गैर जनजाति लोग झारखंड की कुल जनजाति में से लगभग 60% आबादी सदानों की है, और राज्य में करमाली, चीक, बड़े एंड किसान आदि जनजाति स्वयं को सदान मानती है। तो ऑब्वियस बात है इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सी आदिम जनजाति शिल्पकार के रूप में जानी जाती है? आप सभी जानते होंगे अगर करमाली आदिम जनजाति के बारे में बात की जाए तो ये शिल्पकार के रूप में प्रसिद्ध है, और इन्हें लोहे सामान जो बनाने की जो दक्षता हासिल है। यह जनजाति के मुख्य रूप से देखेंगे तो राज्य में हजारीबाग, रांची और कोडरमा, चतरा आदि जिलों में निवास करती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा करमाली, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और नेक्स्ट में देखेंगे पलामू में 1857 के विद्रोह का नृत्य किसने किया? आप सभी जानते होंगे लीलांबर पीताम्बर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहाड़िया विद्रोह के कहाँ की रानी सहयोग किया था? तो देखिए पहाड़िया विद्रोह में अगर बात की जाए तो पहाड़िया विद्रोह में संथाल परगना की महेशपुरी की रानी सर्वेश्वरी ने विशेष भूमिका निभाई थी। इन्होंने अंग्रेजों के ठेकेदारों के बिना अनुमति जंगल काटने की एवं छोटा नागपुर क्षेत्रों में संथालों को लाकर बसाने की विरोध किया। अब इसके परिणाम स्वरूप रानी को गिरफ्तार कब किया गया था? तो 6 मई 1807 में, याद रखेंगे, और भागलपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। तो यह आपका है जो ये प्रश्न है, पहाड़िया विद्रोह के कहाँ की रानी सहयोग की थी? तो यह महेशपुर की रानी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुंडा समाज में गोत्र की संख्या कितनी है? तो देखिए अगर बात करेंगे मुंडा समाज में गोत्रों की संख्या तो 340 मिलती है, जो मुंडाओं के समाज की पितृ संतात्मक होती है, और गोत्र की समाज में मूल आधार होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 340, जो कि सी में दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध किसके नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन शुरू किया गया था? तो आप सभी जानते हैं उलगुलान कहिए चाहे बिरसा मुंडा कहिए, ऑप्शन नंबर जो आपका बिरसा मुंडा वाला ही होगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, देखिए बिरसा मुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उलगुलान आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध उलगुलान आंदोलन, जो कि 1800 अगर बात करेंगे 1895 से 1900 ईस्वी में हुआ था ना जी। और इसके बाद देखेंगे कि प्रारंभ में यह बिरसा मुंडा आंदोलन भी कहा जाता था। इन्होंने सामाजिक जागरण के लिए, जमींदारी अंग्रेजों के मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया था, और एक नई पंथ बिरसाई पंथ का शुरुआत की गई थी। आप सभी जानते हैं बिरसा मुंडा उलिहातू गाँव से इनका जन्म हुआ था, और इनका जो मृत्यु हैजा के कारण बताया जाता है रांची जेल में 9 जून 2000 ईस्वी को, याद रखेंगे। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने किस वर्ष वनचालन की मांग की स्वीकृति दी थी? तो देखिए झारखंड समन्वय समिति के एकीकृत बिहार के पृथक झारखंड राज्य का गठन के संबंधित ज्ञापन राष्ट्रपति ज्ञानी सिंह जेल सिंह के को दिया था, और इस समिति के प्रयासों से बात किया जाए तो प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ने नेता के लाल कृष्ण आडवाणी को वर्ष 1988, बिल्कुल सही है, वर्ष 1988 में वनचालन की मांग की अपनी स्वीकृति तथा पृथक राज्य का गठन का समर्थन दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1988, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खड़िया महासभा का जो गठन है वो कब हुआ था? तो देखिए अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन है वो आपका हुआ है 1834 से 1835 में, जो कि सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
रांची में हटिया की किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, अगर हम बात करें रथ यात्रा मेले का आयोजन प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष को द्वितीय से 9 दिनों तक चलता है। ये भी याद रखेंगे, कितने दिनों तक चलता है? 9 दिनों तक, ठीक है। और यह आपको रांची के हटिया के जगन्नाथपुर मंदिर में किया जाता है, ठीक है, और 9 दिनों तक चलता है। इस मेले के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और साथ ही साथ उनके बहन सुभद्रा की झांकी यात्रा निकाली जाती है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा रथ यात्रा मेला। और यह कहाँ पे होता है? तो रांची में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। और झारखंड में लोकसभा आयोजन का गठन कब हुआ था? देखिए, झारखंड में लोकसभा आयोजन का गठन जो बात की गई, आयोग का जो गठन हुआ है वो जनवरी 2000 ईस्वी में हुआ है, जिसमें जो अध्यक्ष एक अध्यक्ष होते हैं, 8 अन्य अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो फटिन चंद्र हेम्ब्रम थे, और इन आयोग का मुख्यालय आप सभी जानते हैं झारखंड की राजधानी रांची में है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2002 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में स्थिर मूल्य पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद विकास दर प्राप्त लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो ये जो प्राप्त विकास दर लक्ष्य निर्धारित किया गया वो आपका है 8.0%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोरिया पहाड़िया के प्रमुख देवता है? तो देखिए, सोरिया पहाड़िया की अगर हम बात करें तो यह जनजाति प्रमुख देवता है सोरिया पहाड़िया के लेहू गोसाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, लेहू गोसाई है। लेहू गोसाई इज राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बेड़ो खड़िया की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेड़ो खड़िया के जनजाति के मरंग बुरू है, और संथाल जनजाति का प्रमुख आप सभी जानते हैं। और उरांव की अगर बात करेंगे तो ये उरांव जनजाति के प्रमुख देवता धर्मेंद्र है। तो इसका जो सोरिया पहाड़िया की बात की जा रही है तो सोरिया पहाड़ी जनजाति के जो प्रमुख देवता है वो लेहू गोसाई है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उरांव जो कि कुड़ुक तथा पहाड़िया जो कि माल्टी भाषा है। तो इसका देखिएगा, जो उरांव कुड़ुक तथा पहाड़िया माल्टी भाषा है वो आपका ऑप्शन में एक मुंडा भाषा परिवार से है, नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट, और इसका जो ऑप्शन है नागपुरी भाषा परिवार से है। इसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार से है, तो ऑप्शन नंबर आपका द्रविड़ भाषा परिवार से है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, झारखंड के किस जिले में लेदरा शिल्प कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है? तो देखिए, झारखंड में जो बात की जा रही है और वह आपको लेदरा और शिल्प कार्य के रूप में, तो वह हजारीबाग में किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग। यह शिल्प कार्य विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के द्वारा की जाती है, और सामान्यतः देखते हैं कि लेदरा का अर्थ यानी फटे फूटे जो कपड़े होते हैं उसी को शिल्प के रूप में, रजाई तोशक तमाम तरह की चीज़ें बनाई जाती है, और चित्रकला के डिज़ाइन भी देखने को मिलता है। तो ये आपका जो हजारीबाग है यहीं से प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाद्य में या वाद्य यंत्र को झारखंडी वायविल कहा जाता है? तो देखिए, अगर हम केंद्रीय वाद्य यंत्र को बात करें तो यह झारखंड का वायविल कहा जाता है, और यह संथालों का वाद्य यंत्र है जो कि कछुए की खाल या नारियल के खोल के बना होता है। तो जो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केंद्रीय, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, वर्ष 1954 में रांची में स्थापित देश का प्रथम म्यूजियम है। तो जो देश का वो प्रथम म्यूजियम है वो आदिवासी म्यूजियम है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बजरा समाज में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? तो देखिए, बजरा समाज में अगर हम लोग बात करेंगे बजरा समाज में, तो बजरा समाज एक घुमक्कड़ जनजाति है। इसके समाज में विधवा विवाह को नियोजन विवाह कहा जाता है, और नियोजन विवाह जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का गठन किस वर्ष किया गया है? तो ये जो अखड़ा का गठन किया गया है वह 2003 में किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यह 2003 में रांची के झारखंड भाषा के साहित्य संस्कृति अखड़ा का गठन किया गया था, और इसका गठन आदिवासी एवं देसी भाषा का वैज्ञानिक लिपि के विकास के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट में है, झारखंड में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो झारखंड में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा की बात करेंगे तो वह भाषा है मुंडारी। राज्य में लगभग 7 लाख लोगों के द्वारा मुंडारी भाषा बोली जाती है, और राज्य में लगभग 23 लाख लोगों के द्वारा संथाली बोली जाती है। और अगर हम बात करें बंगाली तो वो 22 लाख और लगभग 15 लाख आपका उर्दू बोली जाती है। तो ऑप्शन के अनुसार आप देखिएगा तो संथाली जो है वो मुंडारी जो कि 7 लाख बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, राज्य की कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की नहीं है? तो देखिए, राज्य की जो भाषा पूछी जा रही है भारोपीय परिवार से नहीं है, वो आपका है
कुड़ुख, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस भाषा के मैथिली भाषा के रूप माना जाता है? तो मैथिली भाषा के रूप आपको माना जाता है अंगिका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। ठीक है, अंगिका, ठीक है ना, यानी सी में दिया है अंगिका। अंगिका इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अंगिका भाषा मैथिली भाषा का ही रूप माना जाता है और यह मुख्यतः रूप में संथाल परगना क्षेत्र में बोली जाती है। 6ठी शताब्दी में रचित ललित विस्तार नामक ग्रंथ से रचना अंगिका भाषा को दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वयं सेवक नामक प्रमुख रचना राज्य के किस उपन्यासकार की है? तो देखिए, ये जो आपका है स्वयं सेवक नामक प्रमुख रचना राज्य की किस उपन्यास से है? तो यह आपका जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर द्वारिका प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो झारखंड में विश्वविद्यालय स्तर के कितने संस्था है? तो झारखंड में विश्वविद्यालय स्तर की 2 संस्था है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब 2 कौन कौन है देखते हैं। एक है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है और दूसरा में है हिंदी विद्यापीठ, जो कि हिंदी विद्यापीठ कहाँ पे है? धनबाद में है। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माफ कीजिएगा, हिंदू जो विद्यापीठ है वो आपका देवघर में है और जो आपका इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है वो धनबाद में है, जिसकी स्थापना 1926 में हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड कोर्स टेक्नोलॉजी संस्था कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है वो आपका रांची में स्थित है। इसका रांची में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2-3 को क्वेश्चन बनता है। अगर हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड कोर्स टेक्नोलॉजी संस्था, तो ये रांची में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में हुआ है। लेकिन बात करेंगे एक धनबाद में भी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और जमशेदपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो याद रखेंगे तीन जगह पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रांची वेटनरी कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो देखिए, रांची जो वेटनरी कॉलेज की स्थापना है 1964 में किया गया है और ये रांची में है की गई है। रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी जो साइंस एंड एनिमल एनिवर्सरी की स्थापना 1961 में रांची में की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रांची वेटनरी कॉलेज की बात की जा रही है और इसकी स्थापना 1964 में की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तान में भारतीय क्रिकेट टीम किस वर्ष एक दिवसीय विश्व कप जीता? तो ये जो है 2011 में जीता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 59वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई थी? तो ये जो संपन्न हुई थी वो रांची में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में कोमालिका का संबंध किस क्षेत्र से है? तो झारखंड में जो कोमालिका का संबंध है वो तीरंदाजी से है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में ग्रीन स्टेडियम अवस्थित है? तो ग्रीन स्टेडियम की बात की जा रही है, ये आपका रांची जिला में अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुजाता भक्त का संबंध किस खेल से है? सुजाता भक्त का संबंध किस खेल से है? सुजाता भक्त का संबंध वह भारोत्तोलन से है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य में बाबू राखल दास हलधर के नेतृत्व में किस वर्ष भूइंहरी सर्वे का प्रारंभ हुआ था? तो ये जो प्रारंभ हुआ था वह 1862 में हुआ था। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1862 माफ़ कीजिएगा 1862। ब्रिटिश सरकार ने किसे जिले में भूमि की पैमाइश और बंदोबस्ती का कार्य सौंपा था? तो देखिए, ब्रिटिश सरकार की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह ब्रिटिश सरकार ने लिस्टन एवं जॉन रीड को रांची जिले में भूमि पैमाइश और वर्ष 1902 में बंदोबस्ती का काम सौंपा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लिस्टन और जॉर्ज, जो कि आपका ऑप्शन में दिया है बोथ, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किस धारा में यह वर्णित है कि भूधारण लगान वृद्धि के लिए कब तक दायी नहीं होगा? तो ये जो बात की गई है वो धारा आपका 9 में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कौन सी धारा में भूद्वितीय की विभाजन के संबंधित है? तो ये जो बात की गई है वो धारा 13 में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में धारा में लगान भुगतान की रीतियों का वर्णन है। तो ये जो वर्णन मिलता है वो धारा 53 में मिलता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत किन परिस्थितियों में रैयत के जोत लगान में कमी की जा सकती है? तो ये जो बात की गई है वो आपका
लगान की मिट्टी की न्यूनता से जोत के स्वामी सिंचाई प्रबंधन के असफल होने से, ये सभी हो जाएगा क्योंकि वह जो लगान में की बात की जा रही है वह कमी की, तो यह इस तरह की परिस्थिति अगर आ जाता है जैसे जोत की मिट्टी के निम्न कृति होने पर या स्वामी सिंचाई प्रबंधन के असफल हो जाने पर, तो ये सभी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे है मध्य उत्तर पूर्वी पठार जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल है। तो ये जो अगर बात करेंगे हम लोग मध्य उत्तर पूर्वी पठार जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, तो ये जिला आपको देखने को मिलेगा चतरा, देवघर और पाकुड़। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड राज्य में मृदा अपरदन के कारण है, तो मृदा अपरदन के कारण आपको स्थानांतरण, कृषि, अति पशुचारण है, फसल विभिन्नता का अभाव। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्वर्ण रेखा परियोजना आधारशिला रखी गई है। तो यह पंचवर्षीय योजना है 5वीं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण परियोजना के आधारशिला कब रखी गई है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के मुख्यतः लो यस का कौन सा प्रकार मिलता है। तो देखिए लो यस की बात की गई है, तो झारखंड में पाए जाने वाले अगर हम बात करेंगे तो 90% लो यस के हेमेटाइट किस्म से मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर बात करेंगे 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 2.72%। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, औद्योगिक नीति, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका जो 2011 जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो ये जो भारत की कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 2.72% हो जाएगा, जो कि आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, औद्योगिक नीति 2001 के अंतर्गत औद्योगिक लगान में कितने एकड़ सरकार भूमि के समाहर्ता उद्योगपति को दे सकता है। तो ये जो बात की गई हो 5 एकड़, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो औद्योगिक विकास को गति देने के लिए निम्नलिखित में से कहाँ पर IT पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो IT पार्क का निर्माण किया जा रहा है वो रांची में किया जा रहा है, जो ऑप्शन नंबर आपका है वो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, पुनर्स्थान एंड पुनर्निवास नीति 2008 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में न्यूनतम कितने परिवारों को विस्थापन के मामले में जनजातीय सलाहकार परिषद की विचार विमर्श किया जाएगा। तो यह बात किया गया है वह आपका किया गया है 100, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट है, श्रेणी ए की नक्सलियों में जोनल कमांडर एंड उनके ऊपर के स्तर के नक्सलियों का कितना पुनर्वास अनुदान दिया जाता है। तो वह दिया जाता है 5 लाख, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड किफ़ायती आवास नीति 2016 के तहत शहरवासियों को कितने रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से आवास उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये जो है वह कराया जाएगा 1200। तो ऑप्शन इसका जो है वह राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड स्टार्टअप नीति लागू हुई की शुरुआत की गई थी। तो देखिए झारखंड स्टार्टअप नीति जो शुरुआत हुई थी वो 2016 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ पे करगाली कोल वासरी स्थापित है। तो आप सभी जानते हैं ये करगाली वासरी आपका है कहाँ पे, बोकारो में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष माटी कला बोर्ड की गठन किया गया। तो माटी कला बोर्ड का जो गठन है वो 2017 में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थापित की गई है। तो ये झारखंड के आपका जिला है धनबाद, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थापित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट की बात करेंगे, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की आधुनिक उद्योग का मंदिर किसने कहा है। आप सभी जानते हैं HEC जो कि रांची में है, और इसका आधुनिक मंदिर के रूप में कहा गया है आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कांच के 6 कारखानों स्थापित की गई है। तो आप सभी जानते हैं कांच के लिए ज़्यादा फेमस आपका होता है रामगढ़ छावनी क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नेशनल इंश्योरेंस और कंपनी लिमिटेड के बीच MOU पर कब हस्ताक्षर हुआ है। तो ये जो हस्ताक्षर हुआ है वो आपका हुआ है सितंबर 2019 में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन
योजना की शुरुआत झारखंड किस ज़िले से की गई थी? तो ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन, वह आपका किया गया था दुमका जिला से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा, दुमका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने में राज्य की किस योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ये राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो आपका है हमारी योजना हमारी विकास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना मुख्यतः महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित आपका संजीवनी योजना है, ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट में देखिए, झारखंड के किस जिले में खोजो पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी? तो ये आपका सिमडेगा जिला में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्द्र स्थल झारखंड में स्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्द्र स्थल की बात की जा रही है वो झारखंड में स्थित नहीं है? तो आपका जो है वो आपका नहीं है काउर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, झारखंड के किस जिले में वनीय क्षेत्र तेजी से घटा है? तो झारखंड की अगर बात की जा रही है किस जिले में वनीय क्षेत्र तेजी से घटा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कोडरमा हो जाएगा, और कोडरमा में तेजी से घटा है, जो कि बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोडरमा में बात करेंगे तो ये इसमें जो वनीय क्षेत्र है वह तेजी से घटा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर देखिएगा तो कोडरमा जिले में जो वनीय क्षेत्र है 2017 की तुलना में 2019 में घटा है, और आप सभी जानते हैं 2 साल में वन क्षेत्रीय वन जो है ये रिपोर्ट आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, झारखंड में महुआ फल किस महीने में एकत्रित तो किया जाता है? तो झारखंड में जो महुआ फल है वह आपको मई जून में एकत्रित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेट अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बेट अभ्यारण्य और झारखंड की अब बात करेंगे तो आपका है पूर्वी सिंहभूम में, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, तो झारखंड का एकमात्र गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो एकमात्र गिद्ध प्रजनन की बात की जा रही है तो वो आपका रांची में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होता है। ग्रीन मफलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर आपको ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है वो आपका है आर्गन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न ग्रीन हाउस गैस से ऐसी कौन सी जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो यह आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, साइलेंट घाटी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो साइलेंट घाटी आंदोलन का जो संबंध है वो आपका है केरल से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये केरल से संबंधित है तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये जो गठन किया गया है वो आपका किया है 1988, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, रामसर संधि का संबंध निम्नलिखित में से किससे माना जाता है? देखिए, रामसर संधि का संबंध है वो आपको माना जाता है आर्द्र भूमि संरक्षण से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नगामी गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड किस जिले को शामिल किया गया है? तो आप सभी जानते हैं, ये अगर बात करेंगे तो ये साहेबगंज जिला है, और सभी जानते हैं गंगा भारत की पवित्र नदी जो कि 5 राज्यों से गुजरती है, झारखंड भी एक राज्य शामिल है जिसमें साहेबगंज जिला से क्रॉस करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो साहेबगंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट देखेंगे तो झारखंड में हाथियों को भगाने के लिए ग्रामीण द्वारा कौन सी उपाय की जाती है? तो ये जो ग्रामीण के द्वारा जो उपाय की जाती है वो आपका देखिएगा तो आग लगाना भी है, मिर्च का गंध फैलाना भी है, और ढोल नगाड़े पीटना भी है, तो ऑप्शन जो है वो आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इज डी इज राइट आंसर हो जाएगा, सभी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे तो झारखंड राज्य के
कौन से जिले सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए झारखंड में अगर हम बात करेंगे तो आपका जो 2 जिले हैं वह ज़्यादा ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, जो साहेबगंज और गोड्डा है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कौन सा जिला खनन आपदा से प्रभावित नहीं है? खनन आपदा से प्रभावित नहीं है, वो आपका रांची है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में किस आपदा से झारखंड में 24 जिला प्रभावित है? तो लगभग आप देखेंगे तो सूखा से प्रभावित है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और खनन और ये सब लाइटिंग ये सब 9 जिला प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट में देखिए, किसी भी प्रकार के आपदा से निपटने के लिए कितने चरण होते हैं? तो देखिए किसी भी प्रकार से आपदा के निपटने के लिए 3 चरण होते हैं, आप सभी जानते हैं। ये 3 चरण होते हैं और 3 चरण से ही निपटने की जो प्रवृत्ति है वो अच्छी मानी जाती है। जैसे कि बात करेंगे आपदा से पूर्व एक चरण हुआ, आपदा से पूर्व की व्यवस्था करना, आपदा के दौरान व्यवस्था करना और आपदा के पश्चात व्यवस्था करना, यह 3 चरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2019 की तुलना में झारखंड में 2020 की सड़क दुर्घटना में कितनी प्रतिशत की कमी हुई? तो ये जो कमी हुई है वो आपका हुआ है 16.1%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने नगर वन योजना के अंतर्गत झारखंड के कितने शहरों में जंगल विकसित किए जाने हैं? तो ये जो किए जाने हैं वो 6 शहरों में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने पर राज्य सरकार कितने प्रतिशत की सब्सिडी मुहैया कराएगी? तो कि जो बात की गई है वो 40% की, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2020 के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के किस पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मानित किया गया है वह सीमाहू शेखर झा को सम्मानित किया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही। ऑप्शन दिया है लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की महिला के सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया था? तो ये जो आपका झारखंड पुलिस द्वारा किया गया था वो आपका किया गया था शक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट में देखिए, मारूम संथाली साहित्य जिसे संथाली अकेडमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और सम्मानित किया गया है, और यह रचनाकार हैं, तो ये रचनाकार आपके हैं श्याम सुंदर बेशाम, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड की नई विधायिका भवन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो विधायिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य की बात की जा रही है? तो देखिए इसमें पहला है कि यह भवन 39 एकड़ में बना, ये सही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ये भी सही है। ये देश के तीसरा पेपरलेस विधानसभा है। तो ये जो असत्य की बात की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ही हो जाएगा। ठीक है, असत्य होगा। ठीक है, तो लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन आपका है वह 49 है। 49 में देखिए क्या दिया था, इसमें जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ जो बात की जा रही है संथाली काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, संथाल काश्तकारी अधिनियम जो कि 1949 की किस धारा के अंतर्गत ऐसे जोत के किसी भी भाग में लगान के 3 रुपये से कम होगा या किसी भी स्थिति में ऐसा जोत का उपविभाज्य नहीं होगा? ये जो धारा दिया है ना, ऑप्शन ए दिया है, जो कि इसका रॉन्ग आंसर है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका धारा 19 होगा, और ये धारा 19 होगा, और ये साफ साफ बोला है एसपीटी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 19 होगा धारा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर अकबर बाई मिस्टेक बुला गया होगा तो इसलिए मैंने बैक करके बोलने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।